दोस्तों आज से हज़ारों साल कबल यमन के गिरदो नवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ में आबाद लोगों को कौम सबा कहा जाता था। और वहाँ के लोग नहायती राहत और नेमतों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ लहलहाती फसलें थीं और फलों से लदे हुए दरख्त मौजूद थे। मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उन्हीं की बेटी बल्कीस ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। और दोस्तों मलका बल्कीस एक नहायत ही अक्लमंद और काबिल औरत थी जिसने अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी से 9 साल यमन पर हुकूमत की, क्योंकि दुनिया के जो बेशतर इलाकों में तिजारत होती थी वो सबाहियों के हाथ में थी। इसलिए वो कौम बहुत ही दौलतमंद थी और अमीर थी। लेकिन दोस्तों ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहित बादशाह की ताकतवर हुकूमत थी और उसके जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसका नाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम है। और दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर जिन्नात, चिरिंद, परिंद, जानवर तमाम पर हुकूमत बख्शी गई थी। अब एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दरबार लगाया तो हर जिन्न, उन्स, जानवर, चिरिंद, परिंद सब उसमें हाजिर थे, मगर उनका चहीता परिंदा वहाँ मौजूद नहीं था जिसका नाम हुदहुद था। और जब हुदहुद नजर नहीं आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुदहुद कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। और जब हुदहुद नजर नहीं आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हुदहुद अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह नहीं बता सका तो उसको आज की गैर हाजिरी पर मैं ज़िबाह कर दूंगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। तो पूछा गया कि हुदहुद तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां के लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है और उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात, मोती और लाल जमर्द जड़े हुए हैं, और उसके पास तमाम शाही सामान और आराइश मौजूद है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह हुदहुद की तमाम बातें सुनकर फरमाया कि अगर तुम्हारी ये सारी बातें सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए। और ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और आकर वापस मुझे उससे आगाह कर दो। अब वो ख़त जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के हाथ रवाना किया था उसमें ये तहरीर था कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उस पर सलामती है और मुझ पर गलबा पाने की ख्वाहिश ना करो। मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो। मलका फरमा बरदार और मती होके मेरे पास आ जाओ। ये तहरीरें उस ख़त में थीं। और दोस्तों वो ख़त मलका सबा और उसकी कौम को इस्लाम की तरफ दावत थी। अब खुद ने ये ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। उस वक्त मलका के दरबार में तकरीबन 300 से ज़्यादा सरदार मौजूद थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो वो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर दोस्तों मलिका बहुत ही समझदार थी। वो अपने तमाम सरदारों को ये बात समझाने में कामयाब रही कि ख़त से ऐसा लग रहा है कि ये किसी आम आदमी का ख़त नहीं है, बल्कि ये खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। और मलका बिल्कीस ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मैं एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने उस तोहफ़े को कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, मैं उनसे जंग करूँगी। और अगर उन्होंने उस तोहफ़े को कबूल नहीं किया तो मैं उनकी इताअत करूँगी। फिर मुझे मालूम हो जाएगा कि वो वाकई में एक नबी हैं। अब हुदहुद ये सारी बातें सुन रहा था। उसने सारी बातें आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सोने और चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानब अजीबो गरीब जानवर और खलकत खड़े कर दिए जाएं। वज़रा की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए और दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया जाए। उधर मलका बिल्कीस ने जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ भेजे उनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम और कनीज़ थी।
और मलका सबा का एक ख़त भी शामिल था। और जब ये तमाम तहाइफ लेकर मलका सबा के कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे तो जब आसपास देखा, इधर उधर देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के कासिदों से ये कहा कि क्या तुम लोग मेरी मदद माल से करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो उससे ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम ही को मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ अपने साथ लेकर जाओ और अपनी मलिका से कहना कि हमारा इंतज़ार करे, हम एक अजीम लश्कर लेकर तुम्हारी तरफ आएंगे। और जब ये खबर मलका बिल्कीस तक पहुंची तो वो वाकई में समझ गईं कि ये वाकई में अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा मलिका ने जंग की बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाया। अब जब ये पैगाम भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि क्या तुम में से कोई है जो उनके यहाँ पहुँचने से पहले मलिका का तख्त उठाकर यहाँ पर ले आए? तो एक द्यो हैकल जिन ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ और मैं इसकी पूरी कुव्वत रखता हूँ। एक और शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि आपको ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से पहले मैं ला दूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपनी आंखों के सामने देखा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमा सके कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स जिसने तख्त पलक झपकने से पहले लाया था वो आपका दोस्त था जिसका नाम आसिफ बिन बरहिया था। और बाज़ ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। और कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, चौड़ाई 40 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ थी। और उस तख्त में कीमती जवाहिरात और ज़मर्द जड़े हुए थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्दो बदल करके उसे पहले से बेहतर बना दिया। और जब मलिका बिल्कीस आपके दरबार में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस से पूछा कि क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? तो उसने कहा कि ये तो गोया खूबहू है। वो खैरत ज़दा थी और कहने लगी कि हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। अब मलका बिल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को एक और हुक्म भी दिया था कि उनके आने से पहले एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया कि जिसका फर्श शीशे का हो, उसके नीचे पानी जारी हो और पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हों। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी इमारत पर जो उन्होंने बनवाई थी उसी इमारत के अंदर अपने दरबार में जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था जिसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। अब बिल्कीस को उस महल में लाया गया। जब उसने फर्श देखा तो वो समझी कि ये शायद पानी का कोई हौज है, लिहाजा उन्होंने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो शीशे का एक चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और फिर बोल उठी कि ऐ परवरदिगार, मैंने सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म किया और अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की इताअत को कबूल करती हूँ। लिहाजा मलका बिल्कीस पर यह जाहिर हो गया था कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी की लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी थी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक धमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे थे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई और इस वाक़े के बाद बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई और बाज़ ने लिखा कि आपने बिल्कीस को वापस यमन भेज दिया और उसके लिए 3 बड़े बड़े महल तामीर करवाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस पेज को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।